हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में हम लोगों ने भूमिका को देखा था और संसदीय विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है, तो इसे भी हम लोग ने विस्तार से देखा था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार व जीवन के अधिकार के बीच यदि टकराव होता है तो इसमें किसे प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज हम लोग देखेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार व जीवन के अधिकारों के बीच यदि टकराव होता है तो किस अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। ये मेंस हम लोग जो भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो GS2 को सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग एक ऑप्शन में राजनीति विज्ञान के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं। पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए पहली बार बता देते हैं कि वे विशेषाधिकार जो आम नागरिकों को प्राप्त न होकर संसद के सदस्यों को प्राप्त होते हैं उन्हें संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। जैसे जो अधिकार विशेषाधिकार इसे संसदीय विशेषाधिकार किसे कहते हैं, जो अधिकार आम नागरिकों को प्राप्त नहीं होते। किसे प्राप्त होते हैं, संसद के सदस्यों को प्राप्त होते हैं, उन्हें संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। इसका उल्लेख कहां पे, आर्टिकल 105 में इसका उल्लेख है। तो ये हो गए संसदीय विशेषाधिकार। अब जीवन के अधिकार पे आते हैं कि जीवन के अधिकार का उल्लेख कहां पे। जीवन के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का उल्लेख है। इसमें क्या क्या आता है, मनमानी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, मनमानी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, तो ये सब हो गए कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत ये सब आते हैं और ये आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का उल्लेख किया गया है और संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख आर्टिकल 105 में किया गया है। इसमें क्या होता है, थोड़े से हम लोग संसदीय विशेषाधिकार को डिस्कस कर लेते हैं जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पीकर किसी भी व्यक्ति को सदन से बाहर जाने के लिए कह सकता है, सदन से बाहर जाने के लिए कह सकता है। तो बहुत सारे विशेषाधिकार होते हैं, हम लोग एक दो डिस्कस करेंगे जो आज हम लोग प्रयोग में लाएंगे। जाने के लिए कह सकता है और दूसरा क्या हो गया, सदन की प्रक्रिया को, स्पीकर सदन की प्रक्रिया को मीडिया में प्रकाशित करने से रोक सकता है। तो ये दो विशेषाधिकार हैं जो आज हम लोग के लिए काम के हैं और भी बहुत सारे विशेषाधिकार हैं जो हम लोग ने पहले लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। तो आज हम लोग इन दो पे फोकस रहेंगे और इनके बीच टकराव देखेंगे कि अगर विशेषाधिकारों व जीवन के अधिकार के बीच एक टकराव होता है तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसे आज हम लोग देखते हैं। तो ये दो अधिकार जीवन के अधिकार हो गए, संसदीय विशेषाधिकार हो गए। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप लोग अपने नोट्स बनाएं तो इसी तरीके से नोट्स बनाएं और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएं जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो और समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये पूरा जो भी सिलेबस है हम लोग पूरी क्लासेस कर रहे हैं तो हम लोग एक मेंस को फोकस रखते हुए क्लासेस कर रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्री की सिर्फ अलग से तैयारी ना करें, मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री की तैयारी अपने आप होती चली जाएगी। तो आप लोग मेंस पे फोकस रखिए और आप लोग का सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे। अब हम लोग देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार व जीवन के अधिकार के बीच यदि
टकराव होता है तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसे हम लोग एक केस से समझेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस है केशव सिंह केस, तो उस केस से हम लोग समझेंगे कि किसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक केशव सिंह वाद है जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इस संबंध में कि अगर दो विशेषाधिकारों के बीच टकराव होता है तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक ये आपको अपने एग्जाम में मेंशन भी करना है, केशव सिंह केस। तो इसमें हुआ क्या था वो देख लेते हैं। केशव सिंह एक पत्रकार थे। केशव सिंह, इन्होंने जो संसद के सभापति होते हैं, जो राज्यसभा के सभापति, उनको उल्लू कह दिया था। इनको उल्लू, सदन के भीतर उल्लू कह दिया था। तो हुआ क्या, संसदीय समितियों ने, जो संसदीय समितियां होती हैं, सदन के भीतर बहुत सारी संसदीय समितियां होती है, उन्होंने इसे विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना और केशव सिंह को, संसदीय समितियों ने इसे विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना और केशव सिंह को 7 दिन की सजा सुना दी। 7 दिन की जेल की सजा सुना दी। अब केशव सिंह पत्रकार थे तो वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो कहते हैं माय लॉर्ड, मेरे मूल अधिकारों की रक्षा करिए, जो जीवन के अधिकार हमें मिले हुए हैं कि मनमानी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो उन्होंने माय लॉर्ड से कहा प्लीज़ मेरे अधिकारों की रक्षा करिए। तो फिर माय लॉर्ड ने इनके केस को सुना। फिर इस केस को एक लैंडमार्क केस माना जाता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो उसे हम लोग देखते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट का इस केस को क्या कहते हैं, केशव सिंह केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो उसे हम लोग देखते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो माय लॉर्ड ने निर्णय दिया कि संसदीय विशेषाधिकारों वर्सेस जीवन के अधिकारों के बीच यदि टकराव होता है, संसदीय विशेषाधिकार वर्सेस जीवन के अधिकारों के बीच टकराव होता है तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी, जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। संसदीय विशेषाधिकारों के नाम पे आप जीवन के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया लैंडमार्क जजमेंट हो गया। किस केस में ये फैसला सुनाया गया, केशव सिंह वाद में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि संसदीय विशेषाधिकार व जीवन के अधिकार के बीच यदि कोई टकराव होता है तो जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये जब आप लोग अपने आंसर में इस केस को मेंशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। केशव सिंह केस का उल्लेख अपने आंसर में आपको करना है कि संसदीय विशेषाधिकार व जीवन के अधिकार के बीच यदि कोई टकराव होता है तो जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोग इसे ऐसे डायग्राम से अपने नोट्स बना सकते हैं। और संसदीय समितियां क्या करती हैं, संसदीय समितियां विशेषाधिकारों का निर्धारण करती हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर कोई भी विशेषाधिकारों का निर्धारण करना होता है तो उसे कौन तय करता है, संसदीय समितियां विशेषाधिकारों का निर्धारण करती है और वही उस व्यक्ति को सजा दे सकती हैं। संसदीय समितियां ही किसी व्यक्ति को सजा का निर्धारण करती है। तो हर दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में विशेषाधिकार हनन समिति होती है और यही समितियां मिलकर विशेषाधिकारों का निर्धारण करती हैं। तो ये हो गया संसदीय विशेषाधिकार व जीवन के अधिकार के बीच टकराव। इसमें प्राथमिकता किसे दी जाएगी, तो जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम लोग आते हैं दूसरे अधिकार के बीच, दूसरे अधिकार को देखते हैं। कुछ केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होते हैं, वो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, जैसे केशव सिंह केस हो गया और केशवानंद भारती केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गए। ये 3-4 केस ऐसे हैं कि आपको अपने एग्जाम में मेंशन करने चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं
संसदीय विशेषाधिकार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर इसके बीच टकराव होता है तो इसमें किससे प्राथमिकता दी जाएगी? तो पहले हम लोगों ने देखा था कि जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी जा रही। अब इसमें अगर किसी प्राथमिकता दी जाएगी, इसका उल्लेख कहाँ पे? 19 फर्स्ट सब क्लॉज ए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ पे? आर्टिकल 19 में। और संसदीय विशेषाधिकार कहाँ पे? आर्टिकल 105 में। तो अब इनमें अगर टकराव होता है तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी? तो उसे हम लोग एक केस से समझते हैं, सर्च लाइट केस। तो इस केस में कहा गया, निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, यदि संसदीय विशेषाधिकारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच कोई टकराव होता है तो संसदीय विशेषाधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। संसदीय विशेषाधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जबकि संसदीय विशेषाधिकार व जीवन के अधिकार के बीच कोई टकराव होता है तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी? जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इस केस में देखिए, संसदीय विशेषाधिकार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच यदि कोई टकराव हो रहा है तो संसदीय विशेषाधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सर्च लाइट केस हो गया। और पहले हम लोग ने कौन सा केस पढ़ा था? केशव सिंह केस। तो उसमें जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी जा रही थी। इस केस में संसदीय विशेषाधिकारों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो आज हम लोग का ये जो संसदीय विशेषाधिकार का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, संसदीय विशेषाधिकार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच टकराव। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? लिखना, पढ़ना, बोलना, कार्टून बनाना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसे बोलना नहीं आता है, उसमें लिखना भी आता है, उसमें कार्टून बनाना भी आता है। एक व्यापक रूप है, उसमें मूवी भी आएंगी। तो ये सब अभिव्यक्ति हो गई हमारी। अब इसमें क्या है कि यदि आप लोग कोई व्यक्ति सदन में जाता है, किसी व्यक्ति को कोई अपशब्द बोलता है तो उसे सदन से बाहर किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार है तो हम सदन में जाके किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया संसदीय विशेषाधिकार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आते हैं हम लोग एक निष्कर्ष को देखते हैं कि कैसे किसी टॉपिक के बारे में कोई निष्कर्ष लिखा जाता है। तो आज हम लोग निष्कर्ष को समझते हैं। कल हम लोग ने भूमिका को कंप्लीट किया था। कल हम लोग ने संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में हम लोग ने भूमिका को देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। तो निष्कर्ष और भूमिका अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं तो आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। पहले तो आपको ये लिखना है कि संसदीय शासन में पहले निष्कर्ष ये हो गया, संसदीय शासन में सदन को चलाने के लिए विशेषाधिकार आवश्यक है। संसदीय विशेषाधिकार आवश्यक है। तो ये पहली लाइन हो गई। क्यों विशेषाधिकार क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इससे सदन बिल्कुल सुचारू रूप से चल सके। तो आपको एक जो भी समराइज होता है अपने आंसर को एक संक्षिप्त रूप में अपने निष्कर्ष में लिखना है। तो ये हो गया संसदीय शासन में सदन को चलाने के लिए। आपको ये कीवर्ड्स अपने आंसर में जरूर मेंशन करने। संसदीय शासन हो गया, संघीय शासन हो गया। अगर ये कीवर्ड्स आप अपने आंसर में मेंशन नहीं करते हैं तो गाइस आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया? जो संसदीय विशेषाधिकारों का
विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना चाहिए, संहिताबद्ध। इसको एक बुक के रूप में एक बुक में इसका उल्लेख करना चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि संसदीय विशेषाधिकार क्या क्या हैं। क्यों संहिताबद्ध करना चाहिए? जिससे संसदीय विशेषाधिकार व मानव के अधिकारों के बीच होने वाले टकराव को रोका जा सके। संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना चाहिए एक बुक के रूप में, उसे लिखना चाहिए, बुक में लिखना चाहिए, को संहिताबद्ध करना चाहिए, जिससे संसदीय विशेषाधिकारों व मौलिक अधिकारों के बीच, जो मानव को मौलिक अधिकार संविधान में मिले हुए, उनके बीच होने वाले टकराव को रोका जा सके। संसदीय विशेषाधिकारों व मौलिक अधिकारों के बीच टकराव को रोका जा सके। तो ये हो गया, आपके 2 पॉइंट्स हो गए कि संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना चाहिए, उसे एक बुक में लिखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि संसदीय विशेषाधिकारों व मानव के मौलिक अधिकारों के बीच टकराव को रोका जा सकेगा। तो इसे आप लोग 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। और ये सब आपकी भूमिका और निष्कर्ष आपके पहले से तैयार होनी चाहिए, सिर्फ एग्जाम में जाके आपको वहाँ पे यही डिटो आपको वहाँ पे छापना होगा। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि निष्कर्ष तैयार करें, भूमिका तैयार करें, तो आपको पहले से तैयार करके रखना होगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों का न्यायिक पुनर्विलोकन भी होना चाहिए, जिससे मानव के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। जिससे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो संसदीय विशेषाधिकार, जब भी संसदीय समितियां किसी विशेषाधिकार का निर्धारण करती हैं, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन भी होना चाहिए, जिससे जो नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं संविधान में, उसकी रक्षा की जा सके। अगर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा तो संसद कुछ भी विशेषाधिकार का निर्धारण करके किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। इसलिए जो भी संसदीय समितियां हैं, जब भी ये विशेषाधिकार के बारे में कोई भी फैसला देती हैं, तो इसका न्यायिक पुनर्विलोकन होना चाहिए, जिससे संसदीय विशेषाधिकार के नाम पे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। तो ये हो गया आपका निष्कर्ष। इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन को, जो भी आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया है, तो उसका समराइज करके निष्कर्ष में लिखना है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने आंसर को खत्म करना है। एक बैलेंस अप्रोच आपको फॉलो करनी है। जब भी आंसर लिखे तो सबको बैलेंस करते हुए रखना है। यहाँ संसदीय विशेषाधिकार को भी बैलेंस करना और न्यायपालिका को भी एक बैलेंस व्यू दिखाते हुए अपने आंसर में लिखना है। तो ये हो गया आज का हम लोग का संसदीय विशेषाधिकार का तीसरा पार्ट। हम लोग ने 3 पार्ट में संसदीय विशेषाधिकार को कंप्लीट किया है। आज ये तीसरा पार्ट था। तो जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले लेक्चर्स को भी देख लीजिए। 2 लेक्चर्स और हम लोग ने कंप्लीट किए हैं। तो हम लोग का ये संसदीय शासन की एक सीरीज चल रही है। इसके बाद हम लोग संघीय शासन प्रणाली को देखेंगे, उसके बाद हम लोग न्यायपालिका को देखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का संसदीय शासन प्रणाली की भूमिका व निष्कर्ष को आज निष्कर्ष को देखा है, बहुत अच्छी तरह से समझा है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग दल बदल कानून को डिस्कस करेंगे कि दल बदल कानून क्या होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस।